आज भारत में 28 करोड़ से ज़्यादा तंबाकू के व्यसनी हैं। राजस्थान में ही 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं। लगभग 48 से 50 करोड़ के बीच में जिस देश में नशेड़ी हों, रोगी हों, वो देश आगे कैसे तरक्की करेगा। तंबाकू का सरोगेट विज्ञापन यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रतिबंधित है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गुटखे के नाम पर एक तरह का सरोगेट यानी कि छल विज्ञापन किया जाता है, जो गलत है। देश में बढ़ते नशे को लेकर राजस्थान सहित और पूरे भारत में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं जगह जगह पर। और विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य से आयोजित जो कार्यक्रम होंगे उससे पहले भारत और राजस्थान के लिए जितनी भी जो संस्थाएं जो काम कर रही है तंबाकू को खत्म करने के लिए सरकारों के साथ में बातचीत कर रही है। हालांकि फिर भी ओवरऑल अगर पूरा देखें, आंकड़ा देखें तो आंकड़ा डरावने वाले हैं, क्योंकि प्रतिदिन कम से कम 3000 से अधिक लोग सिर्फ और सिर्फ तंबाकू के नशे से अपनी जान गंवाते हैं। जो अभी मैं बात करूंगा, जो हमारे साथ मौजूद है वो इस अभियान को चला रहे हैं। कैसे देखते हैं आगे क्या रणनीति रहेंगी, क्योंकि ये एक मिशन छोटा नहीं है, क्योंकि बड़ा मिशन है। पूरे भारत में तंबाकू को बैन करवाना है। सबसे पहले गोल्डन ईद में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कब से ये अभियान चला रहे हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर तंबाकू नियंत्रण और नशा मुक्ति अभियान से सन 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। और कोइंसिडेंटली जब मैंने पहला कार्यक्रम किया था तभी भारत सरकार का जो अधिनियम है तंबाकू नियंत्रण का, कोटपा, वो भी 2003 में ही आया था। भारत में तंबाकू नियंत्रण के अधिनियम आए आज 23 साल हो चुके हैं। और जब ये तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007-8 में शुरू किया था, तब तंबाकू की समस्या कितनी बड़ी है इसका इतना बड़ा अंदाज़ा नहीं था। जैसे जैसे समय गुजरता गया है, इस समस्या का जो साइज़ है वो लोगों को पता चला। आज भारत में 28 करोड़ से ज़्यादा तंबाकू के व्यसनी हैं। राजस्थान में ही 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं। और जब हम नशे की बात करते हैं तो तंबाकू केवल एक अपने आप में नशा नहीं है। तंबाकू का नशा करने वाले लोग शराब और ड्रग्स तक भी पहुंच जाते हैं। तो भारत में 28 करोड़ तंबाकू के व्यसनी प्लस 15 करोड़ शराब के व्यसनी प्लस 5 करोड़ से ज़्यादा ड्रग्स के व्यसनी, लगभग 48 से 50 करोड़ के बीच में जिस देश में नशेड़ी हों, रोगी हों, वो देश आगे कैसे तरक्की करेगा। टैक्स का जो एक मायाजाल बनाया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, ये एक फेक मायाजाल है, एक झूठा मायाजाल है। टैक्स का यदि 100 रुपये आता है तो उसके अगेंस्ट में टबैको के होने वाली बीमारियों के इलाज पर 816 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन हम देखते हैं कि सरकारी बसों पर भी कहीं ना कहीं पीआर के लिए का तंबाकू के वहाँ पर टैग लगे होते हैं। क्या लगता है कि सरकारों को इसको कम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी इसे टैक्स लेती है? देखिए, जो कोटपा के प्रोविजंस हैं उसमें तंबाकू का सरोगेट विज्ञापन यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रतिबंधित है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गुटखे के नाम पर एक तरह का सरोगेट यानी कि छल विज्ञापन किया जाता है, जो गलत है। ऐसे गलत मानता हूँ। और कई सरकारों ने इसे प्रतिबंधित भी किया है और इस पर बहुत कड़े रूप से सरकार को कदम उठाना चाहिए, न्यायालयों को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक छद्म विज्ञापन है। नाम गुटखे का है, नाम पान मसाले का है, लेकिन ब्रांड नेम जो है वो तंबाकू का ही होता है, जर्दे का ही होता है। राजस्थान लगातार नशे की जकड़ में, यूके की जकड़ा हुआ है। राजस्थान में लगातार नशे के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि कहाँ खामियां रह गई है? सरकार कुछ ऑपरेशन नहीं चला पा रही है, पुलिस का अपना काम नहीं कर पा रही है। कैसे इसको रोकथाम करेंगे? क्योंकि राजस्थान से कहीं ना कहीं उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के जो मध्य का जो भाग है वहाँ से राजस्थान में नशा गैंग एक्टिव है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मैं ये समझता हूँ कि नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलना चाहिए। अभी क्या है कि जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है वो है स्वास्थ्य विभाग के अंडर में, जो शराब का नियंत्रण कार्यक्रम है वो वित्त विभाग के अंडर में आता है, और जो ड्रग्स का है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंडर में आता है। ये तीनों अलग अलग विभाग इस पर काम कर रहे हैं। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। इसकी एक भारत नशा मुक्त अथॉरिटी यानी कि नशा मुक्त भारत अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, जो इन तीनों विभागों का कोऑर्डिनेट करे और इस पर एक साथ प्रहार किया जाए और लंबे समय तक प्रहार किया जाए। दंड की प्रणाली बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।
₹200 का फ़ाइन या ₹200 तक का फ़ाइन, ये इससे काम नहीं चलने वाला है। इसमें फ़ाइन इतना ज़्यादा होना चाहिए और इवन कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी तक की सज़ा कई देशों में है यदि ड्रग्स के साथ में पकड़े जाते हैं, आजीवन कारावास तक की सज़ा है। तो इस तरह की कठोर सज़ा हमें लेके आनी पड़ेगी और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में समस्या जो है छोटी नहीं है। 50 करोड़ लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये विशाल आंकड़ा बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ देता है और कितने लोग इसमें मर रहे हैं, उनकी संख्या और बीमारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कई राजकीय ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पर दीवारों पर गुटखे के दाग रहते हैं। हो सकता है कि वहाँ के अधिकारी लोग खाते हो, वहाँ के स्टाफ लोग खाते हो, क्योंकि बाहर से तो कोई ऑफिस में घुस नहीं सकता। कैसे देखते हैं कि एक मैसेज गलत जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं एक तरफ अभियान चला रहे थे, दूसरी तरफ सरकारी जो यहाँ की ऑफिस है वहाँ पर ऐसे दाग मिलते हैं दीवारों पर। देखिए, जो कोटपा अधिनियम है इसमें हर पब्लिक प्लेस पर तंबाकू यूज़ करना प्रतिबंधित है ना? तो ये उस संस्था के प्रधान का उपयोग होता है कि उसका अधिकार होता है कि उनको रोका जाए, लेकिन उसका मैकेनिज़्म नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हर संस्था प्रधान जो है वो अपने और कार्यों में व्यस्त रहता है और ये उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। इस कारण इस तरह के वायलेशंस होते हैं और ये एक दूसरे को देख करके इसका प्रचलन और बढ़ता जाता है। इसलिए हर संस्था प्रधान को अपने क्षेत्र को, कार्यक्षेत्र को तंबाकू मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो जब इसको फॉलो करेंगे तो साफ मेरा होगा। आखिरी क्वेश्चन, बढ़ती आबादी के साथ नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे इसको रोकथाम के लिए आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, पहला तो मैंने आपको बताया कि एक नेशनल लेवल की अथॉरिटी बननी चाहिए जो हर तरह के नशे को नियंत्रित करे। दूसरा, इसकी जो एडवर्टाइजिंग होती है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग, फिल्मों के एक्टर, फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स पान मसाले और कट ग्लासेस और उसके नाम से जो विज्ञापन करते हैं, पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। तीसरा, इस पे जो पेनल्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इवन आजीवन कारावास और फांसी तक की सज़ा इसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। चौथा, युवाओं को नए तरीके से इसको देखने के लिए आवश्यकता है, तो उसका एक कैंपेन सोशल मीडिया पे बहुत एग्रेसिव कैंपेन इस पर किया जाना चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो नशे की विज्ञापन और नशे की डिलीवरी की चीज़ें हैं वो बिल्कुल हटा दी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ जितनी भी एनजीओज़ इसमें काम कर रही हैं उनको ट्रेनिंग दे करके और वो गवर्नमेंट के साथ में किस तरह से सहयोग के साथ में काम कर सकती हैं, वो एक मैकेनिज़्म डेवलप किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की CSO कमीशन का मेंबर हूँ, एक वर्किंग ग्रुप का मेंबर हूँ। वहाँ इसी तरीके से काम हो रहा है अभी। तो वही प्रणाली एनजीओज़ के अलायंस के साथ में भी गवर्नमेंट को यहाँ पे अपनानी चाहिए, ताकि उनका यूज़ हो और जो अभियान सरकार चला रही है जनहित में, उनका प्रभाव ज़्यादा हो सके।